आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज की जो वीडियो है वो एक आयत कुरान करीम की है, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, इसके हवाले से है। इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर इसका वजीफा मैं आपसे जिक्र करूंगी। अगर आप इसको 70 मरतबा पढ़ते हैं और इंशाअल्लाह ताला एक खास तरीक़ेकार के मुताबिक आप पढ़ लेते हैं तो आपको इसके क्या फ़ायदे हासिल होते हैं, मुकम्मल तौर पर मैं आपसे जिक्र करूंगी। इंशाअल्लाह ताला आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अल्लाह करीम आपकी तमाम मुरादें पूरी फरमाएंगे। आप जो भी इंशाअल्लाह चाहेंगे अल्लाह करीम आपको वो ज़रूर अता फरमाएंगे। उससे पहले चंद बातों पर गौर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हर मुसलमान को चाहिए कि इन बातों पर अमल करे। अगर तो हम इन बातों पर अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह हमारी मुरादें बर लाई जाती हैं, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो लोग जो शिकायत करते हैं कि हमारी जो मुरादें हैं या हमारी जो दुआएं हैं वो कबूल नहीं होती हैं, उनके लिए ये ख़ास तौर पर इस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कुरान कहता है सिर्फ अल्लाह ही को पुकारो, अल्लाह ही देने वाला है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम सब का रब अल्लाह ही है, वो अपनी सारी कायनात की सुनता है। देखिए, पूरी कायनात एक वक्त में अल्लाह को पुकारें तो अल्लाह करीम लब्बैक या अब्दी कहने पर कादिर हैं। अगर अल्लाह करीम एक वक्त में सबको देने के इरादा फरमा लें कि मैं सबको दूंगा तो अल्लाह ताला सबको देने पर कादिर हैं। अल्लाह ताला के खजानों में किसी चीज की कमी नहीं है। अल्लाह ताला जिसको चाहे अता फरमा दें। अल्लाह ताला के लिए एक समंदर में से जैसे एक सुई के बराबर भी अल्लाह करीम की जात को फर्क नहीं पड़ता है। सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम मजमाइन ने कहा, तमाम जहानों का रब अल्लाह है, वो मुरादें पूरी करने वाला है। लेकिन आज हमारे मुसलमान बहुत सी दरगाहों, मज़ारों और औलिया की कब्रों पर हाजिरी देते हैं और मुरादें मांगते हैं। तो फिर मेरे नबियों, तमाम नबियों के सरदार जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो सहाबा कराम ने इनकी आखिरी आरामगाह को मज़ार क्यों नहीं बनाया? आज अल्लाह के वलियों का सालाना उर्स होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता था? क्या वो लोग नाउज़ु बिल्लाह दीन इस्लाम से गाफिल थे? क्या असल इस्लाम अब उनके बाद आया है? जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि मैं और मेरे बाद जो 4 सहाबा हैं वो तमाम के तमाम दीन हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अहले सुन्नत वल जमात, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और उसके बाद 4 जो सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जो खुलफाए राशिदीन हैं वो दीन हैं। क्या वो सब दीन से गाफिल थे? क्या उनको नाउज़ बिल्लाह पता नहीं था? क्या असल दीन उनके बाद आ गया है, जो कोई इमाम साहब या पीर साहब लेकर आए हैं? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। क्या मक्कातुल मुकर्रमा में कोई अल्लाह का बंदा नहीं है, या मदीना मुनव्वरा में कोई ऐसा नहीं है जिसकी दरगाह हो या मज़ार हो? ऐसा नहीं है। कि अल्लाह ने सारी मुरादें पूरी करने वाले जो हमारे यहाँ पर ही भेज दें। अल्लाह करीम हमें, जो हम दावा करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का, अल्लाह करीम हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम कलिमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, जो ला है इसमें वो एक ज़रब है हमारे दिल पर। वो तमाम उन बुतों को, उन तमाम हाजत रवाओं को, उन तमाम पुकारने वालों को, जिनको हम अपना दाता, जिनको हम अपना गरीब नवाज, जिनको हम अपना मुरादें पूरी करने वाला, जिनको हम अपना गौसे आजम, जिनको हम अपना गंज बख्श समझते हैं, उन तमाम पर एक ज़रब है ला की, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो ये बताती है कि हमारा दाता कौन है, जो ये बताती है कि मुश्किल कुशा कौन है, जो ये बताती है गरीब नवाज कौन है, जो ये बताती है गंज बख्श कौन है, जो ये बताती है गौसे आजम कौन है, जो ये बताती है दस्तगीर कौन है। सब कुछ देने वाला
दाता कहते हैं सब कुछ देने वाला, और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। मुश्किल कुशा, तमाम मुश्किलें हल करने वाला, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। गरीब नवाज, गरीबों को नवाजने वाला, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। गंज बख्श, खजाने बख्शने वाला, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। गौसे आजम, सबसे बड़ा फरियाद सुनने वाला, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। दस्तगीर, मुसीबत के वक्त थामने वाला, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। कुरान करीम में अल्लाह ताला आयात में फरमाते हैं, मुख्तलिफ आयात में अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह ज़ारियात में बेशक अल्लाह रिस्क देने वाला है। सूरह शौरा में अल्लाह जिसे चाहता है लड़कियां अता करता है, जिसे चाहता है बेटियां बेटे दोनों अता करता है, जिसे चाहता है बांझ रखता है। अल्लाह करीम सूरह इनाम में फरमाते हैं, अगर अल्लाह तुझे कोई तकलीफ पहुंचाए तो इसके सिवा कोई दूर करने वाला नहीं है। अगर तुझे अल्लाह कोई भलाई पहुंचाना चाहे तो वो हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमा रहे हैं, तो सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम उसी को हासिल होता है जो अल्लाह करीम को ही सलाम मानता है, जो अल्लाह ताला को ही सब कुछ मानता है। क्योंकि अल्लाह करीम की ज़ात ही वो ज़ात है जो आपकी हाजत रवा है, मुश्किल कुशा है। अगर आप इस चीज़ पर अमल करते हैं और फिर आप अल्लाह ताला से मांगते हैं तो इंशाल्लाह आप बेमुराद नहीं लौटाए जाते हैं। आपको क्यों ये गुमान हो गया है, आजकल का मुसलमान क्यों गुमराह हो गया है कि वो औरों के दरों पर अपना सुकून तलाश करने लग गया, जबकि सुकून तो अल्लाह की ज़ात में है। सुकून तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर चलने में है। तो क्यों अल्लाह ताला की इस बताई गई राह से हम लोग गुमराह होकर हमने अपने रास्ते अलग कर लिए? हमने क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई जो तालीम थी हमने उसको पसे पुश्त डाल दिया? प्यारे मुसलमानों, प्यारे मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते अल्लाह के दीन पर चलिए। और आज का जो अमल है जो कि सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम का अमल है, बेशक ये कुरान करीम की आयत है, सूरह यासीन की आयत है, ये जन्नतियों का कलीमा है। ये जब सूरह यासीन में इसको बयान किया गया तो साथ में कहा गया कि ये जन्नतियों का कलीमा है, जिसको जन्नती कहेंगे, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप इस पर अमल करते हैं, आप इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं, बताए गए तरीक़ा कार के मुताबिक पढ़ लेते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम तर मुश्किलात को अल्लाह ताला हल फरमा देंगे। बस आपने इन तमाम बातों पर जो मैंने आपसे ज़िक्र की हैं, आपने इनको अपने ज़हन में रखना है, इनको अपने ज़हन से निकालना नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए थे मुझे उस पर चलना, और आपकी कामयाबी, आपकी फलाह उसी बात में है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाई। आप बेशक जितना मर्जी फिर लें, पूरी दुनिया फिर लें, लेकिन जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर नहीं चलेंगे, जब तक आप ला इलाहा इल्लल्लाहु के मानने वाले नहीं हो जाएंगे, तब तक आप कामयाब होकर भी नाकाम हैं। आप तमाम फलाह पा ही नहीं सकते, आप कामयाबियां, आप वो कामरानियां पा ही नहीं सकते। आपकी ज़िंदगी सुकून से खाली रहेगी अगर आप इस पर अमल नहीं करते। आपने इंशाअल्लाह ताला, बहुत आसान सा अमल है, आपने करना क्या है, आपने सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम को आपने पढ़ना है 70 मरतबा, अव्वल और आखिर दरूद शरीफ के साथ, और फिर आपने इसको पानी पर दम करना है और अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि या अल्लाह मेरे अंदर से वो तमाम तर निफाक, वो तमाम तर बीमारियां जो मुझे आपसे दूर किए हुए हैं वो दूर कर दें, और मेरे पाक परवरदिगार मेरी ज़िंदगी में मौजज़ात कर दें, मेरे नामुमकिन को मुमकिन बनाएं। मेरे अल्लाह मेरी शिफा मुझे अता फरमाएं, जो मेरे अंदर रूहानी जिस्मानी बीमारियां हैं उनसे मुझे शिफा अता फरमाएं। देखिएगा किस तरह से अल्लाह करीम आपकी ज़िंदगी को मौजज़ात से भर देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।